हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 को समझने से पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या सो समझते। यदि दिया हुआ त्रिभुज का शीर्ष x1/1 B गिवन है x2/2 और C x3/3 है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सो कहेगा किस मेथड से, तो डिटरमिनेंट मेथड से ज्ञात के। जैसे एक यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड करते, जैसे इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ क्या ना, ये A है और A B और C। A का शीर्ष गिवन है क्या x1/1 और B का शीर्ष गिवन है x2/2, C का शीर्ष गिवन है x3/3। तब जब ABC शीर्ष दिया हुआ त्रिभुज का, तब पूछ रहा है क्या ना, इसका क्षेत्रफल जरा बताइए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल मतलब व्हाट करा क्षेत्रफल। तो हम लोग सादिंग मेथड से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है ना, हाफ 1/1 x1/1 x2/2 x3/3, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल का दे डिटरमिनेंट मेथड से और शीर्ष दे दे ABC, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ 1/1 x1/1 x2/2 x3/3। और अगला पॉइंट, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य हो, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो, शून्य है, तब बिंदु A B और C संरेख होगा। मतलब इसी को अगर समझ सकते हैं कि बिंदु A B और C संरेख होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। या कह सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, तब बिंदु A B C क्या है, संरेख है। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष निम्नलिखित है। एक त्रिभुज के शीर्ष गिवन है और करा त्रिभुज के शीर्ष गिवन है, मतलब एक गिवन है A और B और C। A क्या गिवन है -2 4, B क्या गिवन है 2 -6, C क्या गिवन है 5 और 4। और इसका कहा जा रहा है क्या, ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। व्हाट, एक क्षेत्रफल का। तभी अभी हम लोग समझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट मेथड से क्या होता है, हाफ 1/1 x1/1 x2/2 और x3/3, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका भी करा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे क्या ना, हाफ 1/1 x1/1, तो ये क्या x1/1 है -2 4, x2/2 2 -6, x3/3 क्या काम करेगा 5 और 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो से तोड़कर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए और मान ज्ञात कर लीजिए। या ये 1/1 है तो दो एलिमेंट को 0 बना लेते, r1 r1 r2 और r2 r2 माइनस क्या कह लेते r3 और एक कह लेते थे। यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इस वन के इसमें घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे तो माइनस में 4 और घटाएंगे तो प्लस में 10। इसको इसमें घटाएंगे 0 और घटाएंगे -3 और ये घटेगा तो माइनस में
10 हो जाएगा। और ये रह जाएगा 1 5 और 4, ए रो और ये कॉलम, कॉलम रो कट गया और ये क्या बच गया, हाफ। हाफ जो बच गया उसको लिख देंगे -4 प्लस में 10 -3 और माइनस में 10, इसको गुना कैले हाफ, तो क्या आ जाएगा प्लस में 40 माइनस 3 दहे के 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 10, 1/2 कितना आ जाएगा 70, तो 35 दूनी 70, कितना आ गया 35 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर यूनिट। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 35 वर्ग इकाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का सेकेंड में बनाएंगे। ए भी त्रिभुज के शीर्ष गिवन है, ए त्रिभुज गिवन है क्या ना, ए गिवन है क्या ना 2 7, बी तो बी शीर्ष गिवन है क्या 1 1 और सी शीर्ष गिवन है सी क्या गिवन है 10 और 8। अब इसका कहा जा रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्हाट। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ, और इस सूत्र से 1 1 1 x1/1 तो क्या लिख देंगे 2 7, x2/2 तो 1 1, x3/3 क्या हो जाएगा 10 और 8। और इसको सॉल्व करने के लिए वही रूल, इस रो से तोड़कर सॉल्व कर सकते या दो एलिमेंट को जीरो बना दीजिए, बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3, इस तरीके से सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना 1/2 और एक कह ले। अब इसको इसमें घटाएंगे 0, एक घटा लिए तो 1 और एक घटाएं तो 6। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटा लो तो 0 और माइनस में 9 और ए माइनस में 7 और 1 10 और 8 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 00 और एक कट जाएगा और ये क्या बच गया हाफ, 1 6 माइनस 9 और माइनस में 7, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना कर लेंगे तो माइनस में 7 माइनस 9 छक 54, तो माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा 54 और ए आ जाएगा 1/2। अब इसको यहाँ पे -7 है तो घटा लेंगे तो 7 और 4 ये आ गया, इसको लिख सकते 47/2 क्या ना वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 3rd 4 5 6 7 बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर लास्ट समझ लेते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 1 का 8। आप लोग 3rd 4 5 6 7 खुद से बना लेंगे और बन भी जाएगा, और इसका करा एरिया ज्ञात करेंगे फिर वही मेथड। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए मतलब ए ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का गिवन है शीर्ष, ए गिवन है 3 8, बी गिवन है -4 2 और सी शीर्ष गिवन है क्या 5 और 1। इसका हमें क्या फाइंड करना है एरिया, क्षेत्रफल। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ 1 1 1, x1/1 क्या हो जाएगा 3 x2/2 -4 2 और 5 1 ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के रूल जानते हैं, बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3 कह लें। और ये हाफ को रहने दीजिए, 1 को 1 में घटाएंगे 0, इसको घटाएंगे 7 और एक घटाएंगे क्या आ जाएगा 6, फिर इसको इसमें घटाएंगे 0 माइनस में 9 और ए 1 1 5 और 1 रह जाएगा, दो एलिमेंट 0 एक कैंसिल, तो 1/2। ये सब समझाने वाली बात नहीं, ये हम लोग सब समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ये क्या बच जाएगा 7 6 माइनस 9 और 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 7 इंटू 1 7 माइनस 9 इंटू 6 तो क्या आ जाएगा 9 5 9 6 54 मतलब 54 और ये आ गया। अब इसको ऐड कर लो तो 7 4 11 5 61/2 ये आ गया क्या वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे टू में क्या कराना है कि बहुत सिंपल है। करा एक्स का मान निकाले यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना तथा इतना है तो क्षेत्रफल भी गिवन है। मतलब ए ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी। शीर्ष ए का शीर्ष क्या गिवन है x4 और बाई का शीर्ष क्या गिवन है 2 माइनस में 6 और सी गिवन है 5 4 और क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल गिवन है कितना क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई है। तब करा x का वैल्यू फाइंड कीजिए x इक्वल टू व्हाट। तो इसका हम लोग सभी जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 हाफ 1 1 1 और सूत्र में क्या होता है x1/1 x1/1 x2/2 और x3/3 ये होता है। अब सभी का वैल्यू पुट करें। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 35 तब प्लस माइनस लेंगे 35 बराबर में 1/2 और ये 1 1 1 x1/1 क्या x4 x2/2 क्या यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 6 और x3/3 क्या ना 5 और 4 ये गिवन है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह ले बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3 ये कह लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 तब प्लस माइनस में 70 बराबर में। अब ये दूसरा रो को पहला रो में घटा लो तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0। इसको इसमें घटा ले तो x माइनस में 2 इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस में 10 आ जाएगा। अब ये तीसरा रो को दूसरा रो में घटा लो तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा 0। इसको इसमें घटाए तो माइनस में 3 और एक घटाएंगे तो माइनस में 10 और ये बच जाएगा 1 5 और 4 और ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले 2 एलिमेंट 0 और एक कैंसिल क्या मिलेगा प्लस माइनस में 70 और बराबर और ये क्या बच गया x माइनस 2 10 माइनस में 3 माइनस में 10। अब ये हो जाएगा प्लस माइनस में 70 बराबर इसमें माइनस 10 कॉमन भी ले सकते प्लस में 10 कॉमन तो क्या बच जाएगा x माइनस 2 1 माइनस 3 10 कॉमन लिए तो माइनस 1। अब एक कट जाएगा 0 0 कट गया तब प्लस माइनस 7 बराबर। अब सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2 माइनस ए माइनस माइनस प्लस में 3 तब प्लस माइनस 7 बराबर माइनस x तो 5 3 2 कितना 5 ए आ गया। अब ए यहाँ पर क्या ना माइनस x को इधर लिया है तो क्या हो जाएगा प्लस में x और 5 और इस साथ इधर जाएगा तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 7 तो x का वैल्यू एक बार जोड़ेंगे तो 12 और एक बार करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 2 तो x का वैल्यू क्या आएगा प्लस 12 माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि साबित करे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना इतना तथा इतना है और t से स्वतंत्र है सो पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल साबित करने के लिए करा कि ये त्रिभुज के जो शीर्ष गिवन है क्या क्या शीर्ष गिवन है ए बी और सी। शीर्ष ए गिवन है t इन t माइनस में 2 और शीर्ष बी क्या गिवन है t प्लस में 3 और t। शीर्ष क्या गिवन है t प्लस 2 और t प्लस में 2 और इसका कहा जा रहा है क्षेत्रफल किससे ना t से स्वतंत्र होगा सो पूछ रहा है। तो ये साबित करना बड़ा आसान है तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ 1 1 1 x1/1 तो क्या हो जाएगा t अब t और t माइनस 2 x2 क्या हो जाएगा x2/2 लिख देंगे और यहाँ पे और x3/3 क्या हो जाएगा t प्लस 2 और t प्लस में 2 और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग सभी जानते हैं बाई r1 डेंस टू r1 माइनस r2 कह ले और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3 ये कह ले। तो यहाँ पे लिख लेते तो ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे हाफ r2 को r1 में घटा लीजिए तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0 t कट जाएगा और ऊपर जाएगा घटेगा तो क्या लिखाएगा -3 t कट जाएगा बचेगा -2 और अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाओ तो 1 माइनस 1 0
टी कट गया और 2 जाकर घटेगा तो क्या बचेगा 1, टी कट जाएगा और बचेगा 2 उधर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस में 2, और ये बच गया 1 टी प्लस में 2 और टी प्लस में 2, और ये 0 और ये कट गया, और ये क्या बच गया ना हाफ, माइनस में 3 माइनस 2 1 माइनस में 2। अब इसको सॉल्व कर ले तो 3 दूना 6 माइनस 1 गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आ गया 8/2 कट गया 2 तो सॉरी 4, तो क्या आ गया ना 4 4 वर्ग इकाई, ये हो गया आंसर। और वो क्या है टी से स्वतंत्र, तो बोल देंगे यह टी से क्या है इसका क्षेत्रफल स्वतंत्र है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझे कराना, के का मान निकाले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई तथा शीर्ष निम्नलिखित है, और ये इसमें ये शीर्ष गिवन है, मतलब ये ट्रायंगल ए गिवन है ए बी और सी, तो शीर्ष ए गिवन है -2 0 और शीर्ष बी गिवन है 0 4 और शीर्ष सी गिवन है 0 और के, और इसका एरिया भी गिवन है, इसका क्षेत्रफल क्या गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है करा 4 वर्ग इकाई है। तब के का वैल्यू फाइंड करें, के इक्वल टू व्हाट, तो के इक्वल टू व्हाट, तब हम लोग को एरिया फाइंड कर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग को फॉर्मूला याद है, हाफ 1 1 1 x1/1, तो x1/1 के जगह पे क्या है -2 0, x2/2 के जगह पे 0 4 और x3/3 के जगह पे क्या हो जाएगा 0 और k, ये हो गया। अब क्षेत्रफल को लिख दीजिए, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ 4 वर्ग इकाई, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस माइनस में और बराबर में 1/2 छोटा डिटरमिनेंट। अब इसको 2 एलिमेंट 0 है तो किस तरह से कैंसिल कर सकते और इसको कैंसिल कर सकते, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस में 2, और इसका साइन रूल क्या होता है माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं प्लस में 2 छोटा डिटरमिनेंट, और ये क्या बच गया 1 1 4 और के 2 कैंसिल, तब प्लस माइनस 4 इक्वल टू इसको गुना करो क्या आ जाएगा के 1 - 4 + 4 -4, और ये हो गया। अब -4 के उधर ले आएंगे तो 4 तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में बराबर में के, एक बार जोड़ेंगे और तो 8 आएगा और एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो के का वैल्यू क्या आ गया 0 और 4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और का फर्स्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड आप लोग खुद से बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5 करा ना, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुएं संरेख है या नहीं। तो ये करा ए बिंदु दिया हुआ और ए बी सी और यह बिंदु संरेख है या नहीं, तो संरेख साबित करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 1 1 1 x1/1 x2/2 x3/3, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये लिख लेंगे 1/2 1 1 1 x1/1 क्या दिया हुआ 2 5 x2/2 -5 -2 और x3/3 लिख दीजिए -1 प्लस में 2। अब इसका एरिया फाइंड करना, तो इसका मतलब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाई में r1 ∗ r1 - r2 और r2 ∗ r2 माइनस में r3 ये कह लीजिए, तो ये हाफ रह जाएगा ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसको इसमें घटाएंगे -7, इसको इसमें घटाएंगे प्लस में क्या आ जाएगा 7, ये आ गया। फिर तीसरा रो को दूसरा रो में घटाओ 0 माइनस में 4 आएगा और यहाँ घटाएंगे तो -4, ये बच गया 1 - 1 2, 2 एलिमेंट 0 और एक कट जाएगा, क्या बचेगा इसमें हाफ और माइनस में 7 7 और माइनस में 4 और 4, ये बच गया माइनस में 4 बच गया। और अब इसको सॉल्व कर लो हाफ, तो 7 चौका 28 और माइनस में और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर, और ए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे -5 और माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस में 7 आएगा और ए प्लस में 7। अब 7 चौका क्या हो गया माइनस में 28 और यहाँ पे प्लस में 28, तो 1/2 -28 + 28 0 0 गुना समथिंग क्या आ गया 0,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0, तो कह देंगे बिंदुएं क्या है, संरेख है, संरेख है। ये हो गया आंसर ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग खुद से बना लेंगे। फिर से रिपीट, ये त्रिभुज का शीर्ष गिवन है, मतलब ABC 3 बिंदु गिवन है और कह रहा है इसमें संरेख है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इस सूत्र से, और ये क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो कह देंगे संरेख, और 0 नहीं आया तो कह देंगे संरेख नहीं है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 में क्या करना है कि साबित करें कि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है, वो कर रहा है साबित करने के लिए। तो इसमें भी संरेख साबित करने के लिए कर रहा है, तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का ना क्षेत्रफल, और ये निकाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1 1 1 x1/1 x2/2 x3/3 और ये होता है। अब ये लिख देंगे हाफ x1 1 1 x1/1 लिख लीजिए, क्या गिवन है a b प्लस में c, x2/2 क्या गिवन है b c प्लस में, x3/3 क्या गिवन है c और a प्लस में b a गिवन है। अब a संरेख है या नहीं चेक करना, तो इसको क्या कर देना, C3 C3 प्लस में C2 को जोड़ दीजिए C3 में, तो मिल जाएगा हाफ 1 1 1 ABC, और इसको इसमें जोड़ लो तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c, और a प्लस b प्लस में c, a प्लस b प्लस में c। थर्ड रो सेकेंड रो को थर्ड रो में क्या कह लिए, ऐड कर लिए। अब ऐड कर लिए तो इसको कॉमन ए मिल गया, इस कॉमन को कांस्टेंट को बाहर कह लो, तो क्या आ जाएगा, हाफ तो पहले से रहेगा a प्लस b प्लस में c, एक कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1 1 1, और यहाँ पर a b c। जब एक कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 1 और 1। हम लोग सभी जानते हैं इसमें कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, इक्वल है। जब दो कॉलम इक्वल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है ना, 0 होता है। क्या आ जाएगा 0, 0 गुना समथिंग क्या आएगा 0। ए हो गया आंसर। तो ए क्या है ना 0 आया इसका एरिया, तो कह देंगे ए क्या है, बिंदुएं संरेख है, क्या है, संरेख है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7 में क्या रखा है कि यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना संरेख है तो दिखाइए कि ये साबित करना जब ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। कब, जब संरेख होगा तब। तो ये संरेख ऑलरेडी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ 1 1 1 x1/1 x2/2 और x3/3 इक्वल टू क्या है ना 0, ए गिवन है। अब ए लिख लेंगे 1 1 1, हाफ को ना 0 तरफ मल्टीप्लीकेशन करें क्या हो जाएगा 0, और ए बच गया x1/1। तो x1/1 क्या गिवन है, a b गिवन है, x2/2 क्या गिवन है, a1 b1, x3/3 क्या गिवन है, a माइनस a1 b माइनस में b1 a गिवन है, और ये हाफ 0 से मल्टीप्लीकेशन हुआ क्या बन जाएगा 0। और अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व 1 1 है तो सॉल्व करना आसान है। क्या कर दो, बाई r1 डेंस 2, क्या कर दो इसमें r1 डेंस 2 r1 माइनस में r2 और r2 डेंस 2 r2 माइनस में r3 एक कह लीजिए। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं तो इसको r2 को r1 में घटाओ तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा 0, और इसको इसमें घटाएंगे तो a माइनस में a1 आ जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो b माइनस में b1। अब r3 को किस में घटाना, r2 में घटाना, तो 1 माइनस 1 0, और इसको इसमें घटाएंगे, ध्यान देंगे a1 और a1 माइनस माइनस जाके क्या हो जाएगा 2a1 और माइनस में a हो जाएगा। इसको इसमें घटाएंगे तो 2b1 माइनस में b, ध्यान से समझेंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो ये आएगा।
और ये थर्ड रो वैसे रह जाएगा 1 a माइनस a1 b माइनस में b1 बराबर में 0। ये दो एलिमेंट 0 और एक कट जाएगा और ये क्या बच गया जिसको लिख देंगे, बच गया a माइनस a1 b माइनस b1 और 2a1 माइनस a 2b1 माइनस b बराबर में 0, ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर ले, तो सॉल्व कैसे करें, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो इसको सॉल्व, तो a से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2ab1 और ये क्या आ जाएगा माइनस में ab, फिर a1 से तो माइनस में 2a1 b1 और माइनस माइनस प्लस में a1 और b, ये हो गया। अब माइनस माइनस, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b से कह लीजिए तो क्या आ जाएगा 2a1b और माइनस में 2b1 a1 b1 ये हो गया। फिर b1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 2a1 b1 हो जाएगा a1 b1 और माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा a b1 और ये हो गया गुना। अब इसको जरा सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ना 2ab1 माइनस में ab और a मिल जाएगा यहाँ पे a1 माइनस में 2a1 b1 और प्लस में a1 b और माइनस, इसको गुना कर लो तो माइनस में 2a1b और माइनस माइनस प्लस 2a1b और a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2a1b1 और माइनस में ab बना a माइनस में a बना। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे क्या ना कुछ टर्म कट रहा है, तो जो टर्म कट रहा है उसको काट लेंगे। तो इसमें क्या कट गया ना 2a1b1 एक कट गया और इसमें जो टर्म बच रहा है उसको लिख दे 2ab1, तो 2ab1 कहीं है 2ab1, तो 2ab1 यहाँ पे नहीं है 2ab1 है, तो इसमें घट जाएगा तो क्या मिलेगा ab1 माइनस में ab को रहने दीजिए और प्लस में a1b, यहाँ पे घट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस में a1b बचेगा और यहाँ पे a तो प्लस में और ये माइनस में तो कट गया और ये कट गया तो यहाँ पर तो बच जाएगा a1b1 और वो भी क्या में बचेगा प्लस में और ये आ गया बराबर में चल रहा था क्या 0 और एक 0 लिख लिया, ये हो गया। अब ध्यान दे, अब यहाँ पे लिख लेंगे ab1 और प्लस में a1b बराबर में माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ab। अब इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं, अब आसान हो गया। अब ये क्या कह लो ना, इसमें ab1 को रहने दीजिए a1b को रहने दीजिए और ab से सब में डिवाइड कर दीजिए, ab से सभी में क्या कर ले डिवाइड कर ले और ये डिवाइड कर लिए तो क्या होगा ना a कट गया b कट गया और यहाँ पे तो पूरा कट गया, तो क्या बच गया इसमें b1 और b बच गया और प्लस में a बच गया बराबर में क्या 1। हम लोग को प्रूफ क्या करना था a1 बाई, तो इसको क्या ना इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गया तो क्या ना इसको गुना करेंगे, क्या आ जाएगा ना a2b1 और इसको इसके साथ करेंगे माइनस में ab और इसको इसमें गुना करेंगे माइनस में 2a1b1, ये हो गया और इसके साथ करेंगे माइनस में a1b, ये इस तरीके से। अब माइनस, अब इसको b से गुना करो तो क्या मिलेगा 2a1b और फिर माइनस में ab, ये आ जाएगा। अब b1 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा माइनस में 2a1b1 और माइनस माइनस प्लस में ab1, ये आ गया बराबर में 0। अब आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या ना गलती हो गया था और अब सही है ab और माइनस में 2a1b1 माइनस में a1b। अब माइनस को गुना करो माइनस में 2a1b माइनस माइनस प्लस में ab और ये माइनस माइनस प्लस में 2a1b1 और a प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में a1b इक्वल टू 0। अब देखो प्लस में माइनस में भी प्लस में भी कट जाएगा और ये प्लस में और ये माइनस में कट गया। अब जो बचा उसको लिख दो 2ab1
2ab1 कहीं है क्या 2ab1 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 एक घटा लो तो क्या मिलेगा ab1 ये हो गया। अब ये दोनों यहाँ पर एक तो a प्लस में आएगा फिर से यहाँ पे तो a माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा ना प्लस में हो जाएगा। अब इसको घटा लो तो माइनस में 2a1b तो a माइनस में 2a1 इसको गुना करेंगे तो प्लस में आएगा। अब a कह लिए यहाँ पे a1b बराबर में क्या रह गया 0। अब इसको सॉल्व कह ले ab1 बराबर में घटाएंगे तो माइनस ये माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो प्लस में a1b। अब इसमें क्या करना इसमें हम लोग b से तो a बाई b कह ले और प्लस में b बाई क्या कह लेंगे यहाँ पे a1 को इधर कह लो a1 और इक्वल टू b बाई b1 ये हो जाएगा। और a को रहने दिए b1 को इधर ले गए तो क्या आ जाएगा ना b बाई b1 और a1 को इधर ले आए तो a बाई a1 यही तो हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था। और a क्या आ गया और ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 में क्या करना बिंदु इतना इतना था इतना संरेख है तो करा a साबित कीजिए। और ये क्या ना दिखाना यदि x बाई a प्लस बाई बाई b बराबर 1 है सो तो ये साबित करना बड़ा सिंपल है। और ये संरेख है मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा सो। तो त्रिभुज का अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। और एक त्रिभुज का सूत्र क्या होता है ना 1 1 1 x1 बाई 1 x2 बाई 2 और x3 बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 0। अब हाफ को इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 0 1 1 1 x1 बाई 1 और a लिख दो a0 x2 बाई 2 क्या लिख दो 0b और x3 बाई 3 क्या गिवन है x1 और x बाई गिवन क्या ना x बाई और a गिवन है बराबर में 0। ए हाफ को ना 0 तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दे 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे बाई r1 डैश टू r1 माइनस में r2 और r2 डैश टू r2 माइनस में r3 ए कह लो। और इसको सॉल्व कर दो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इसको इसमें घटाओ a और इसको इसमें घटाओ माइनस में b ये हो गया। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाओ तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0 और a माइनस में x और a मिल जाएगा b माइनस में बाई 1x और बाई बराबर में 0। अब दो एलिमेंट 0 और एक कट जाएगा और एक कट जाएगा क्या बच गया उसको लिख दो। बच गया यहाँ पर a और माइनस में x और माइनस में b और b माइनस में बाई बराबर में 0 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा ए बी माइनस में ए बाई माइनस और माइनस एक्स माइनस बी क्या मिलेगा एक्स बी बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ए ना ए बी को रहने दीजिए माइनस वाला टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में एक्स बी और प्लस में ए बाई ए हो गया। अब ए बी से क्या कर लो ना डिवाइड कर लो तो 1 बाई ए यहाँ पे एक्स बी और प्लस में ए बाई बटा में ए बी ये आ गया 1 बराबर तो एक्स बी बाई ए बी और प्लस में ए बाई बटा में क्या हो जाएगा ए बी तो बी बी कैंसिल ए कैंसिल तो क्या मिल जाएगा एक्स बाई ए और प्लस में बाई बाई बी और ये हो गया प्रूफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था एक्स बाई ए तो RHS को LHS बना सकते हैं तो एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी इक्वल टू 1 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 कराना के मान के लिए ये आपका बिंदु के लिए क्या कराना कि के मान के लिए बिंदु इतना तथा इतना क्या है संरेख है। तो यह बिंदु संरेख कब होगा जब के का क्या मान होगा कि ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा संरेख होगा। ऊपर जाता हम लोग का के का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम लोग क्या लिख लेंगे 0 और ये सूत्र लगा दो 1/2 हाफ 1 1 1 x1 बाई 1 x2 बाई 2 और x3 बाई 3 बराबर में 0 और ये लिख देंगे हाफ 1 1 1 x1 बाई 1 क्या ना गिवन है 1 4 x2 बाई 2 क्या गिवन है 4 माइनस 2
और -3 और ए 16 ए गिवन है और बराबर में क्या गिवन है 0। और इसको कहा जा रहा है सॉल्व के का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए लिख लेंगे बाई r1 डेंस टू r1 माइनस में r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3 ये कह लेंगे। तो ये हाफ को ना जीरो तरफ भेज दें, क्या जाएगा 0। तो इसको इसमें घटाएंगे 0 और ये घटाएंगे 1 माइनस में के, इसको इसमें घटाएंगे 6 और एक थर्ड रो को सेकेंड रो में घटाओ 0 और एक के प्लस में 3 और एक घटाएंगे तो माइनस में 18 1 माइनस 3 और 16 बराबर में 0। दो एलिमेंट 0 एक कैंसिल और एक कैंसिल, क्या बचेगा उसको लिख लेंगे 1 माइनस में के और के प्लस में 3 ये बच गया। और यहाँ पे 6 माइनस में 18 इक्वल टू 0। अब इसमें ध्यान दे और इसे और आसान कर सकते हैं, -6 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस में के यहाँ पे 1 और के प्लस में 3 और यहाँ माइनस में 3 बराबर में 0। अब 6 को बटा में भेज दे 0 तरफ भेज दे, क्या आ जाएगा 0 और इसको सॉल्व कर ले तो माइनस में 3 और प्लस में 3 के ये हो गया माइनस। अब ये 1 को गुना कर लो तो क्या मिलेगा के प्लस में 3 और बराबर में क्या जाएगा ना 0 और ये हो जाएगा -3 प्लस में 3 के माइनस के और माइनस में 3 बराबर में 0। अब एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 के और -3 क्या आ जाएगा 6 बराबर में 0। 2 के बराबर 6 कैंसिल कर दो तो 3 तो के का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा टी का मान निकाले जिसके लिए बिंदु इतना तथा इतना क्या ना संरेख है। तो ये संरेख है तो टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है ना 0, क्यों क्योंकि करा संरेख है तब। टी का वैल्यू तो हाफ 1 1 1 तो x1/1 क्या गिवन है 1 माइनस तो 1 माइनस में 1 x2/2 क्या गिवन है 3 माइनस में 3 x3/3 क्या गिवन है t और 2 बराबर में 0। अब ये हाफ को 0 तरफ भेज दो, क्या मिल जाएगा 0 और इसको सॉल्व करने के लिए लिख लो बाई r1 डेंस टू r1 माइनस में r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस में r3। तो 1 माइनस 1 0 इसको इसमें घटाएंगे -2 इसको इसमें घटाएंगे क्या जाएगा और प्लस में 2 थर्ड रो को सेकेंड रो में घटाएंगे तो 0 3 माइनस में t और माइनस में क्या जाएगा 5 1 t 2 बराबर में 0। दो एलिमेंट 0 और एक कट गया और एक क्या ना जो बचा उसको लिख दो -2 2 3 माइनस में t और माइनस में 5 बराबर में 0। और इसको सॉल्व कर लो 5 दूना 10 और माइनस और ये 2 को गुना करो तो क्या आ जाएगा ना 6 और माइनस में 2t बराबर में 0। तो 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस में 2t बराबर 0। तो 2t और ये 4 तो 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 और ये कट गया तो t का वैल्यू क्या गया -2। तो t का मान क्या होगा माइनस में 2 जब ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 में क्या करा है कि सारणी का प्रयोग कर इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा दो बिंदु दिया हुआ क्या ना 3 1 और गिवन है और 9 और 3 ये दोनों एक समझ लो बिंदु ए और ये दिया हुआ बिंदु बी करे को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा यह रेखा का क्या ज्ञात करना समीकरण। तो ये दोनों बिंदु का समीकरण ज्ञात करने के लिए तीसरा बिंदु मान लो सी वो क्या है ना एक्स बाई मान लो और किस पे है रेखा ए बी पर ही है ये लेट कह ले। तो यहाँ पर देखे तो बिंदु क्या ना ए बी और सी क्या है संरेख है क्या है ना। यहाँ पर बिंदु ए बी सी क्या होगा संरेख, क्यों क्योंकि यह एक रेखा पर है तो एक बिंदु संरेख है। तो हम लोग सभी जानते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ 1 1 1 x1/1 तो x1/1 के जगह पे क्या लिख दे x बाई ही लिख दे और x2/2 के जगह पे 3 1 और ये क्या लिख दे 9 और 3
और ए एक्स 3/3 के जगह पे बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए रूल जानते हैं, बाई R1 डेंस टू R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस में क्या कह लो R3। हाफ को इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा 0। और इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। इसको इसमें घटाओ तो x माइनस 3 और a घटेगा तो y माइनस में 1। अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटाओ तो 1 माइनस 1 0। इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस में 6 और a घट जाएगा माइनस में 2 और ये 1 9 और 3 बराबर में 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा और x माइनस में 3 माइनस 6 y माइनस 1 माइनस में 2 बराबर में 0। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा ना माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर माइनस, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 6 और ये क्या हो जाएगा माइनस में 6 बराबर में 0। तो माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 6 बराबर में 2x माइनस 2, इसको आर तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 2 कट गया तो बच गया 3 बराबर x। इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बराबर 0 या ऐसे रख सकते हैं। तो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया x माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कराना 12 का। तो ये हम लोग समझेंगे बहुत सिंपल है। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्या कराना कि सारणी का प्रयोग कर बिंदु ए और तथा इतना से गुजरती हुई रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पहला क्या कर दिया बिंदु ए और ए बिंदु बी है और ए दोनों बिंदु ए दिया हुआ 1 और 2 3 और बिंदु बी दिया हुआ 0 और 0। ये दोनों बिंदु से पास करने वाले रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे बिंदु तीसरा बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे माना बिंदु क्या ना सी और ये क्या ना एक्स बाई और ए मान ले तीसरा बिंदु क्या ना एक्स बाई और ये दोनों बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम लोग समझे। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर क्या तथा k का मान निकाले यदि d एक रेखा एक ऐसा बिंदु है ताकि त्रिभुज ए त्रिभुज क्या कैसा बना रहा है त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल गिवन है। ए क्या गिवन है 1 3, बी क्या गिवन है 0 0 और डी बिंदु क्या गिवन है के 0 गिवन है और इसका एरिया भी गिवन है 3। तब किसका के का वैल्यू फाइंड करा। तो इसमें 2 क्वेश्चन। पहला तो समीकरण ज्ञात करना है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या ना 0। तो जब ए बी का समीकरण था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ 1 1 1 x1/1 समझ लो x बाई और x2/2 1 3 और ए हो जाएगा 0 0 बराबर में 0। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर 2 एलिमेंट 0 और ए कैंसिल था क्या मिलेगा हाफ को इधर भेज देंगे तो 0 क्या बच जाएगा x/1 3 बराबर में 0। तो सॉल्व करो तो 3x माइनस y बराबर 0। ए हो गया ये बिंदु ए और बी से पास करने वाली रेखा का समीकरण। तो इसका करा के का वैल्यू फाइंड कीजिए जब क्षेत्रफल इतना दिया हुआ। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ना यहाँ पे प्लस माइनस में 3 बराबर 1/2 1 1 1 x1/1 1 3 x2/2 0 0 और ये क्या हो जाएगा के 0 और ये लिख लिए। अब इसको ना सॉल्व कर लेते, एक कट जाएगा और एक कट जाएगा तो ये 3 दूना 6 आ जाएगा बराबर में क्या कटा 3 और जो बच गया लिख देंगे 1 0 1 और के। तो ए मिल जाएगा यहाँ से कट जाएगा तब प्लस माइनस में 3 और यहाँ पे बच जाएगा 2 और बराबर में इसको गुना के लिए 1 गुना के और माइनस में 0। तो के का वैल्यू क्या मिल गया प्लस माइनस 2 के का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 2 और इसका समीकरण मिल गया 3x माइनस 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे ज्वाइंट में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। आज की क्लास इतना ही तक।